जय जय देवी। और बेटियों की बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी की आंगन की तुलसियों को कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगी कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से दो परिवार का आधार बने बेटियां। बहुत अच्छे। कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से दो परिवार का आधार बने बेटियां। शुभ और लाभ दोनों एक हाथ रख कर हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां। और बेटियों को बेटों से ना कम कभी आकेगा, मुश्किलों में नाग पतवार बने बेटियां। और काली जैसा प्रण धर छाती जैसा रण कर, काली जैसा प्रण धर छाती जैसा रण कर, काल के भी काल पे प्रहार। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, सोनल क्या बात है। समय की कमी के कारण सोनल ने भी अपना पाठ संक्षिप्त किया, लेकिन सच माने तो इन्होंने श्रृंगार रस से आपको पूरी देर जोड़ा और आपके उस जमाने के दिन याद आ गए हैं। तो एक बार सोनल के सम्मान में जरा जोरदार ताली हो। बैठते बैठते इन्होंने पुष्कर जी महाराज साहब के चरणों में जो पंक्तियां रखी, उस गुरु परंपरा के लिए जो अपने शब्द समर्पित किए, काव्य यज्ञ में आहुति चढ़ाई और कम समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया घड़ी को देखते हुए। तो एक बार सोनल जैन के सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाइए। अब दो कवि शेष, एक विशेष, एक कमलेश। हाँ, और हमारे नाम में तो बहुत ही लफड़ा है, हिंदी में कम अंग्रेजी में लेस, दोनों तरफ से नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन जितनी कुर्सियां खाली हुई हैं, उम्मीद है वो भर जाएंगी वापस। बाबू जी आप कहाँ चल दिए? कोई बात नहीं, हाँ वो आएंगे, वापस आएंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय लोकेश महाकाली मेरे सीनियर कविता में भी है, उम्र में भी है, देश के बड़े कवि हैं। क्रम तो ये होता है कि संचालक पहले पढ़े और वो बाद में पढ़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, आपका भरोसा कम लग रहा है। मैं देश के वरेण्य हास्य के उस धूमकेतु को आपके मध्य रख रहा हूँ मित्रों, जिनको सुनने के लिए माया नगरी मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग 2-2 हजार रुपए के टिकट लेकर के सुनते हैं और सहज उपलब्ध वो आपके नगर भीड़ में आ गए हैं। तो आप अपना सौभाग्य मानिए, लोकेश महाकाली आपके मध्य है। उसके बाद अगर 10 मिनट का समय आप मुझे देंगे तो मैं केवल 10 मिनट ही आपके दूंगा। एक रचना विशेष जो मैंने अभी अभी लिखी, आप देख रहे हो डायरी में कुछ लिख रहा था, मैं सोनल की कविता सुन के नहीं लिख रहा था, मैं पुष्कर जी महाराज साहब का गूगल पर मैंने उनका परिचय देखा और एक कविता मैंने विशेष लिखी है, तो वो सुनकर आप जरूर जाइएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो हास्य के उस बड़े कवि को जिसने गीत भी लिखे, तो आपको बताओ उन गीतों को फिल्मी दुनिया में गाया गया, कविताएं भी लिखी तो राजस्थान सरकार के पाठ्य पुस्तक निगम में छापी गई, गजल भी लिखी तो कई शायरों ने गुनगुनाया और जब वो हंसी के ठहाके छोड़े तो कई महीनों तक याद रखे गए। उनका नाम होता है लोकेश महाकाली। जोरदार तालियों के लिए। आप सभी को इस देश के सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, सिजलिंग, चार्मिंग, डायनामिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, क्यूटेस्ट और हॉट कवि का प्रणाम। बाबा ने ये मोदी का देश है, माल के सभी को विज्ञापन खरीद करना पड़ता है। काफी देर से मस्ती ले रहे हो। दो कवि आए, दोनों कवियों ने पत्नियों की बात करी, एक की है ही नहीं, दूसरी का भी ढंग से पत्नी बनी नहीं है। सही रूप से पत्नी पीड़ित अगर कोई है जिसे पिछले 25 सालों से इस साल का अनुभव है, तो वो साक्षात सशरीर जिंदा आपके सामने है। वैसे सर शादीशुदा और कुंवारों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे सुखी है,